जय हिंद दोस्तों। शिवराज अकेडमी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 9, 10, 11, 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। दिया है, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। जैसे एक परिपथ है, कोई मान लीजिए एक परिपथ है, तो यहाँ पर दिया है परिपथ का जो मुख्य बिंदु ए है तथा दूसरा बिंदु क्या है, बी है। यहाँ पर क्या लिखा, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, निम्न को ज्ञात कीजिए। निम्न को क्या ज्ञात कीजिए, निम्न को क्या बोला है, इनमें दो चीज ज्ञात करना। पहला आर प्रतिरोध इन आर का मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्या है, ये व बी के बीच में विभवांतर है, इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हल क्या दिया हमें, एम्पियर। तो धारा का मान क्या दिया है, धारा यहाँ पर लिखेंगे, दिया है धारा आई बराबर दिया है 1.5 एम्पियर। कितना दिया, 1.5 एम्पियर। तो और आप लोगों को इस परिपथ में विभवांतर कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य जो इस परिपथ का, तो यहाँ से यहाँ तक ये परिपथ जो है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पहला प्रतिरोध क्या है, जो 3 ओम का लगा है, ये प्रथम प्रतिरोध है। यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध, इसे आर को ज्ञात करना है, तो आर के मान में दिया है। और तीसरा जो प्रतिरोध 4 है, क्या है, तीसरा प्रतिरोध 4 है। तो यहाँ पर जो परिपथ का जो बिंदु है, ये है और बी है, क्या है, ए और बी है। तो इस परिपथ में लगे विभवांतर कितना है, तो पूरे परिपथ में विभवांतर कितना लगा है, तो यहाँ पर देखेंगे बी बराबर 3.0, यानी कि 3 वोल्ट का क्या लगा, विभवांतर लगा है। पूरे परिपथ में जो है कितने वोल्ट का, 3 वोल्ट का क्या लगा, विभवांतर लगा है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा पहले। नंबर 1 पहले देखेंगे, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आर, जो एक ओम का नियम क्या पढ़ा होगा, ओम के नियम में क्या पढ़ा होगा, बी बराबर आई इंटू आर, यानी कि बी बराबर आई इंटू आर, बी बराबर आई इंटू आर, क्या पढ़ा होगा, बी बराबर आई इंटू आर। तो हमें क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, आई इंटू आर बराबर बी। तो आर को निकालेंगे तो आर बराबर हो रहा है बी अपान आई, क्या होगा, बी अपान आई। अभी लोग इसको हल कर रहे हैं, पहले को हल कर रहे हैं। तो आर का मान क्या होगा, प्रतिरोध आर बराबर बी अपान आई। तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया, दिया है परिपथ में, पूरे परिपथ में विभवांतर कितना है, तो कितना 3 वोल्ट का लगा है। तो आर बराबर क्या होगा, बी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 3 वोल्ट। तथा यहाँ पर देखेंगे आई एम्पियर कितना दिया है, यहाँ पर जो परिपथ में एम्पियर कितना है, धारा कितने प्रवाहित हो रही है, तो कितना प्रवाहित है, 1.5, क्या 1.5 क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हटा रहे हैं हम, एक जीरो को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 30 अपान में कितना हो गया, 30 यहाँ पर हो गया 15। तो क्या हो गया, 15 से जब हम इसको क्या देंगे, भाग देंगे, काटेंगे, 15 का 15, 15 दूना 30। तो क्या है, यहाँ पे आर बराबर हमारा आ गया 2। क्या आ गया, ये आर का मान, यानी कि पहला आंसर आया हमारा आर बराबर 2। कितना आया, आर बराबर 2, क्या आया, प्रतिरोध ओम, हमारा बराबर 2 ओम आया, हमारा आंसर आया। तो दूसरा देखेंगे, इसके और इसके बीच में क्या है, इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना है, क्या है, देखेंगे। यहाँ पर जो प्रथम यानी कि आर का मान, यानी कि यहाँ पर देखिए आर का मान निकला है। यहाँ आर जो था, आर क्या था, आर का मान निकालना था। तो यहाँ पर आर कितना निकला है, अब 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, ये परिपथ है, परिपथ जो है किस क्रम में लगा है, श्रेणी क्रम में लगा है। किस क्रम में लगा है, श्रेणी क्रम में लगा है।
जो इस मतलब मान लीजिए इधर ऐसा में होता है इस तरह का, उसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में। मान लीजिए इसको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो क्या मतलब ये किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। अगर यही चीज 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा है तो इसको ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हम आर का मान यानी विभवांतर देखेंगे, इनके ये और ये व बी के बीच में क्या देखेंगे, विभवांतर। तो यहाँ पर देखेंगे आर का मान, क्या देखेंगे, विभवांतर बी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या पहला दिया है हमारा R1 कितना दिया है, पहला कितना दिया है, R1 दिया है हमारा 3 ओम का। R2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर कितना हमारा निकल के आया 2 ओम। R3 बराबर दिया है हमारा 4 ओम का। तो क्या, तो आर को जब हम निकालेंगे तो कितना देखेंगे, आर की क्या दिया है, कितना दिया है, 4 ओम का दिया है। तो आर है यहाँ पर जब क्या लगा, श्रेणी क्रम में लगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, सॉरी, इसका जो फार्मूला होता है यानी कि R1 के R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जोड़ करके होता है श्रेणी क्रम का। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या पूछा, विभवांतर पूछा है। विभवांतर इसके और इसके बीच में विभवांतर कितना है। तो यहाँ पर पहले इसको देखेंगे R1 R2 हुआ ये हुआ बी के बीच विभवांतर, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ओम प्लस में लेंगे 2 ओम प्लस में 4 ओम। यहाँ पर हमारा इक्वल कितना आ गया, 9 ओम आया। कितना आया, 9 ओम। जो हमारे विभवांतर, टोटल विभवांतर जो है वो कितना, इसके और इसके बीच के विभवांतर कितना है, 9 ओम है। कितना, सॉरी, इसके और इसके बीच के विभवांतर कितना, 9 ओम है। तो इसको हम लोग आधा इसको हम कह सकते हैं कि परिपथ जो है तो किस क्रम, श्रेणी क्रम में लगा है। परिपथ जो है, परिपथ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है परिपथ जो है, परिपथ जो हमारा है वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यानी प्रतिरोध ही, सॉरी, आर का जो मान है प्रतिरोध होगा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ये और ये व बी के बीच में, और ये व बी के बीच में विभवांतर कितना है। तो ये और बी के बीच में विभवांतर जो है, यहाँ पर देखेंगे ये व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर को क्या देखना है, विभवांतर देखना है। तो आप लोगों को पता होगा विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, B बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है, B बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, हमारा R निकला है, ओम प्रतिरोध क्या निकला है, R निकला है। तो यहाँ पर देखेंगे B बराबर, फार्मूला क्या होता है, B बराबर I इंटू क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वही करेंगे, R कितना 9 इंटू में 1.5, क्या करेंगे 1.5। तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आया है जो इसके बीच का विभवांतर जो होगा, यहाँ पर देखेंगे 5 ना हो गया हमारा, कितना हुआ 13.5 कितना आया वोल्ट, 13.5 वोल्ट का विभवांतर। इसके और इसके बीच का जो विभवांतर है 13.5 वोल्ट का है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा B बराबर आएगा 13.5 वोल्ट। ये क्या हुआ, दूसरा का हुआ आंसर, और ये क्या हुआ, पहला का हुआ। जो हमारे इस पूरा परिपथ जो लगा है यहाँ पर, यानी परिपथ जो है ये और बी के बीच में ये परिपथ है,
इसके बीच में जो 3 वोल्ट का क्या लगा है, यहाँ पर विभवांतर जो है 3 वोल्ट लगा है। कितना लगा है? विभवांतर 3 है। अर्थात यहाँ पर देखें एम्पियर में धारा जिसमें परिपथ में है, धारा प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर प्रतिरोध कितना लगा है? 3 ओम का लगा है। दूसरा आर का मान ज्ञात करना, तो आर का मान हमने ज्ञात किया यहाँ पर 2 ज्ञात करने के बाद 2 रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरा जो है, तीसरा प्रतिरोध 4 ओम का था। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा है, क्या क्या तीनों को जोड़ दिया, 3 2 5 4 9, कितना आ गया हमारा? 9 आ गया, 9। और जो विभवांतर का फार्मूला जो होता है, ओम के नियम का फार्मूला जो होता है, क्या होता है? यही होता है बी बराबर आई इंटू आर। क्या होता है? बी बराबर आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बी बराबर आई इंटू आर होता है, वही फार्मूला का हमने यूज किया। यहाँ पर क्या आया? 13.5 विभवांतर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अगले वीडियो हम लोग इसके महत्व, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।